हाँ, तो बहुत सारी बातें तो थी कि जो भी उन्होंने इश्यूज बोला और ये सारी चीज़ें बोली, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स सो फनी कि आप वो ऑडियो डालते हो, आप 3-3 सेकंड डालते हो और यहाँ वहाँ एडिट करते हो और सोचते हो कि लोग इतने बेवकूफ़ है कि वो समझ नहीं पाएंगे कि मैं आपके पीछे आपकी बातें ही रिपीट कर रही हूँ। सेकेंडली, अगर आपने तो लोगों को एक्चुअली ये भी नहीं बताया है कि आपने लाइव रिकॉर्डिंग की है, कोई फ़ोन रिकॉर्ड नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ और मैं क्या बोलूँगी। एक्चुअली ना मैं बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई थी, मतलब मैं हर चीज़ वही करती थी जो इंसान को ऑलरेडी पता था। मैं ये करूँगा ना तो ये करेंगी, मैं ये करूँगी ना तो वो करेगी। तो इसके लिए वो इंसान ना एकदम समझ में आ गया था उसको कि क्या होने वाला है। तो ये सारी चीज़ हो गई और फिर वो बेचारा होना चाहिए नहीं ना, फिर उसने ना ये चीज़ें डाल दी, अरे मेरा वॉशिंग मशीन, अरे मेरा ये वो। ऑब्वियसली चीज़ें वापस लूंगी ना, बिकॉज आई रिमेंबर जब हम कराबी गए थे एंड ही टोल्ड मी माई फ्रेंड्स आर कमिंग देयर, बट ही डिडंट टेल मी इट्स हिज फ्रेंड्स बर्थडे। सो व्हेन आई रीच देयर आई क्राइड ऑल 4 days. ही मिसबिहेव्ड विथ मी एंड लास्ट डे आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेंबर, इफ यू आर फॉलोइंग मी, मैंने अपने स्टोरी पे एक फोटो डाला था, आई वॉज ऑल अलोन एंड दिस गाय वॉज पार्टिंग, ही लेफ्ट मी ऑल अलोन इन अ होटल जो आइलैंड पे है। और आपको अगर पार्टी करने जाना तो आपको बोट लेनी पड़ती है। अब रात के 10 बजे इतना अंधेरा है, मतलब मुझे तो पानी से डर लगेगा ही ना, पूरा ब्लैक है। वो अपना पार्टी करने चले गया एंड ही कम्स बैक नेक्स्ट डे 4:30 इन द मॉर्निंग। और इमेजिन, वो लड़का मुझे बोलता है कि आई केम बैक फॉर यू। 4:30 बजे सुबह नहीं आता भाई, 11 बजे आ जाता। तो मैं उसी दिन डिसाइड कर ली, मैंने उसको बोला मुझे तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना है, बिकॉज यू हैव डिसरिस्पेक्टेड मी अ लॉट। और उसी टाइम पे जब हमारा आने के वक्त झगड़ा हो रहा था गाड़ी में, तो मैंने उसको बोला मेरे पैसे क्यों वेस्ट किया तूने, अगर तुझे मुझे ऐसी तकलीफ देनी थी इधर बुला कर। तो बोला पैसे मतलब क्या, तू टिकट का पैसा बोल रही है? मैंने कहा हाँ। तो बोले मैं तुझे दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है दे देना, जो आज तक दिया नहीं है, #loser_me। हाँ, तो इमीडिएटली वो लड़का मुझे कहता है मैंने भी तुझ पे जितना खर्चा किया पूरा साल वो दे देना। मैंने तो बोला ले लेना, क्या दिया है? 5 जूते, एक चेन, एक ब्रेसलेट और एक फोन। छुट्टियां सारी स्पॉन्सर्ड बाय मी, टिकट्स बाय मी, स्टे बाय मी, मतलब वो तो छोड़ो, घर में जोमेटो ऑल्सो बाय मी। मुझसे क्या मांग रहे हो तुम? ऑफकोर्स जब यहाँ पे घर वो शिफ्ट, उनका ऐसा था कि मुझे, अरे तो जब वो यहाँ पे घर लिए थे रेंट पे, तो मैंने सोचा अरे यार ये लड़का अकेले इतना कुछ कर रहा है, ऐसा स्वीट गर्लफ्रेंड आपका इतना तो फर्ज बनता है। सो आई वाज लाइक नहीं चलो मैं भी कंट्रीब्यूट करती हूँ। आई गॉट हिम वॉशिंग मशीन, आई गॉट हिम टीवी एंड माइक्रोवेव, कटलरी, वॉट नॉट, कैंडल्स, पिंक, बहुत लंबी है। तो वो इंसान प्यार से करता है। आप जब किसी के लिए कुछ करते हो प्यार से करते हो। मेरे पास कोई झाड़ तो है नहीं कि मैं हिलाऊंगी और पैसे गिर जाएंगे मेरे पास। हर इंसान मेहनत का कमाता है। तो मैंने वो चीजें रख ली, मतलब मैंने उनको दे दी। अब जिस दिन ये सब पता चला, लड़कियों का पता चला, ये सारी लड़कियों का मैसेज, KS, SD, PS जो बैंगलोर में बैठी है, और ED, ये चारों, एनाबेला जो है, ये चारों के साथ इनका चालू है। और उसके बाद जैसे जब न्यूज आई तब पता चला कि इसने कैसे लड़कियों को मोलेस्ट किया है, ड्रग किया है और क्या नहीं किया है। वो लड़कियां तो भी बात करने भी रेडी है। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो सब लड़कियों को मैं वीडियो करवाऊंगी विद प्रूफ, लोगों के सामने लाऊंगी मैं, क्योंकि झूठ मैं बोलती नहीं हूँ और मैं किसी से डरती नहीं हूँ। अगर आप झूठ नहीं बोलते तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और द रीजन ये एक चीज है, जब उसने वीडियो डाला मैंने वही लोगों को बोला, क्या होता है ना, ये जो 2 टके के लड़के होते हैं ना, इनको क्या लगता है अपने आप को बचाने के लिए क्या करो, वीडियो बना लो, लड़कियों के फोटो उतरवा लो, लड़कियों के गंदे वीडियो कर लो, अगर वो आपके साथ है बाय ट्रस्ट, अगर कुछ हो गया है तो फिर क्या करो, लोगों को एक्सप्लॉइट करो और बोलो अभी तुमने मेरे बारे में सच्चाई बताई ना तो मैं ये सब रिलीज कर दूंगा। रिलीज कर दे, मुझे तो पता भी नहीं उसके पास क्या है, उसके पास जो है वो रिलीज कर सकता है, जो है वो रिलीज कर सकता है। भाई मैं अनफिल्टर्ड बात करूंगी, अनएडिटेड बात करूंगी, और फोटोशॉप करना हमारे इसमें है ही नहीं। हम जो बात करते रियल बात करते। अब मुझे लोगों ने, मैंने तो उसका इंटरव्यू देखा भी नहीं है अभी तक का, और मुझे नहीं लगता मुझे वो एक व्यू भी देना उसको मेरी तरफ से। तो जब उसने मुझे बोला कि इसने बोला है कि अगर मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है तो उसमें क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। तुम ये सोचो कि तुम्हारे पास ये कुछ नहीं था तो भी मैं तुम्हारे साथ थी। आई वांटेड टू गेट मैरिड टू यू, आई फॉट विद माई होल फैमिली फॉर यू। मेरा पूरा घर, मेरी मॉम, मेरा पूरा खानदान वाज अगेंस्ट कि ये लड़का तो कतई नहीं चलेगा। बोले लुक्स छोड़ो, कलर छोड़ो, जात छोड़ो, बात छोड़ो, ये बंदा, एक इंसान के अंदर थोड़ा सा कुछ क्वालिटी, कुछ अपब्रिंगिंग, मैनर्स होते जो घर वालों को तो हमारे दिख ही जाते हैं, हम बेवकूफ होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
तो आई वॉज लाइक यार ऐसे क्यों बोल रहे, बट आई फॉट विथ ऑल ऑफ देम. आई स्टिल हैव अ वीडियो वेर आई टोल्ड हिम कि फाइनली आज मेरी मम्मी ने बोला है कि तुझे तेरी खुशी में मेरी खुशी. अब मेरी मम्मी बेचारी क्या करेगी. यही तो होता है हम लड़कियों का, कभी कभी हम इतने इडियोटिक हरकतें करते हैं कि वी एंड अप इंसल्टिंग आवर फैमिली पीपल ओनली बाय चूजिंग रॉन्ग पीपल. अब उसको पसंद करके मेरी फैमिली कोई, मेरी मम्मी कोई, मैं इतना परेशान मेरी मम्मी थी. मेरी मम्मी लिटरली रोती थी. मेरी मम्मी ऑलमोस्ट 6 महीना बाहर यहाँ इस सोफे पे ही सोई है, मेरे साथ सोती भी नहीं थी बिकॉज मेरा ये सब होता. तो मम्मी ने बोला ठीक है तेरी खुशी है मेरी खुशी. पर मेरी मम्मी हर टाइम मुझे रेड फ्लैग्स देते रहती थी, ऐसे नहीं ये नहीं है वो नहीं है, लड़का सही नहीं है, तू फिर भी अभी सोच ले, ये वो आगे तुझे जिंदगी गुजारनी है. तो भी मैं इन लोगों से लड़ी और मैं फैसला आगे ली. तो आप बोलते हो कि रेस और घर और गाड़ी, ये तो मुझे पहले से ही पता था. मेरी गाड़ी तो एनी चीज आपके लिए ओला थी, आपको जहाँ जाना था मैं ही तो आती थी गाड़ी चला के. तो क्या मुझे नहीं पता कि आपके पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैसा नहीं है और भी चीज़ें नहीं है. पर मैंने तो आपसे प्यार किया. आई रिमेम्बर हम लोग जब गोवा गए थे वैलेंटाइंस के लिए लास्ट ईयर, हम लोग हॉलीडे इन होटल गए थे और हमने वहाँ पे मैनेजर से बात भी की बिकॉज वी वर प्लानिंग डेस्टिनेशन वेडिंग इन दिसंबर. और 3 दिन का प्राइजिंग भी निकाल के आया कि हमारे एटलीस्ट 200 मेंबर्स आएंगे, 100 उनकी तरफ से 100 मेरी तरफ से. तो अगर मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ और आप मेरे पीछे ये सारी चीज़ कर रहे हो, मैं क्यों नहीं बोलूँगी. आपको इतनी पब्लिसिटी चाहिए थी मेरे से, आपके घर वालों ने, और आपने तो मुझे पूरा साल खूब लुटाए, चाहे वो नाम से हो चाहे वो पैसे से हो. बताओ लोगों को वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव पे बातें क्यों रुक गई. 3 लाख की घड़ी आपको दी थी, आपने वो बात तो नहीं बताई अभी तक का. आपको इतने एलबी बेल्ट देती थी, वो बात तो नहीं बताई आपने अभी तक का. और आप जो हैशटैग लूजर मी फोन का डाले थे, आपने और भी कितनी चीजें मुझे वापस नहीं दी. आप जो अभी भी अपना पैर थिरकाते हो ना, वो स्पीकर मेरा है, ठीक है, तो वो भी तो आपने वापस नहीं भेजा. ईद मेरी है, हम पूरे खानदान को गिफ्ट करते हैं. खानदान से क्या गिफ्ट आता है हमारे लिए, एक जोड़ा कपड़ा, सिर्फ मेरे लिए. मेरी मॉम तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. मेरी मॉम को तो लोग पसंद ही नहीं करते थे क्योंकि उनको पता था एक बंदी जो ये रिश्ता रुका सकती है या शादी रुका सकती है वो इसकी माँ है. तो क्या करे, माँ को इज्जत ही नहीं दो. मतलब लिटरली हम कहते हैं ना, इंसानियत के नाते अगर हम रोड पे चलते हैं तो अगर कोई बूढ़ी बुजुर्ग औरत देखते हैं या आदमी देखते हैं, हम उनका हाथ पकड़ के उनको क्रॉस कर देते हैं. ये लड़का ऐसा था कि मेरी मम्मी तो बेचारी सिर्फ घर पे चल सकती है, मेरी मम्मी खुद से रोड पे भी नहीं चल सकती है अकेले. शी इज लिटिल, शी हैज लॉट ऑफ इश्यूज, नॉट लिटिल. मतलब हम लोग उसकी बिल्डिंग के नीचे बैठे थे, मेरी मम्मी बेटे चल क्या रहा है. मैंने बोला अरे मेरी मम्मी का हाथ तो पकड़ के ला. मतलब ये बंदा ऐसा है. मुझे आज भी याद है, मैंने उसको बोला था यार अपनी शादी होगी ना तो मैं मेरी मम्मी को लेके आऊंगी और तुम अपने मम्मी डैडी को बुला लेना, क्योंकि बाकी तो आपके दोनों भाइयों की शादी हो गई है, कपल के साथ है. मुझे अच्छा लगता है फैमिली के साथ रहना. आप लेके आना, हम सब साथ में रहेंगे. या तो फिर एटलीस्ट एक बाजू का घर ले लेंगे जहाँ पे हम सब साथ में रहे. नहीं, कोई मम्मी साथ में नहीं रहेगी. मैंने बोला चलो तुम्हारी पेरेंट्स का समझ में आता है, बट माई मॉम इज ऑल अलोन एंड शी इज डिपेंडेंट, लाइक आई कांट लीव हर अलोन. सो ही इज लाइक नहीं मम्मी तो साथ में नहीं रहेगी, हम देखेंगे, चलो हम देखेंगे. मुझे सब समझ में आ गया था कि इसकी असली औकात क्या है. नजबली आया, नजबली करना है बेबी, नजबली करना है. मेरे को तब तक का थोड़ा होश आ चुका था. तो मैंने इसको बोला यार मेरे को ना कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ये एक्स का और ये सब का, हम ना अगले साल करेंगे. अब पूरा टाइम नजबली चले. ये कोई डांसर्स है क्या, विनर्स तो घर पे बैठे हैं. ये कोई जज है क्या, ये तो हम यहाँ बैठे. इसको हर किसी को सिर्फ जिल्लत देना आता है, हर किसी को नीचा गिरना आता है, यही सारी चीजें इसको आती है. तो थ्रू आउट द सीजन इसने यही किया. ठीक है, एक तो सैमसंग का फोन चोरी कर लिया. जब मैंने थर्ड को देखा उसके पास सैमसंग का फोन है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया. मैंने कहा 40,000 का फोन कोई कैसे चोरी कर सकता है यार, और एक गरीब इंसान को तुम पैसा भरने लगा रहे हो, तुमको पता है कि वो अपने जेब से पैसा भरने वाला है, तो भी तुमने वो किया. क्यों किया ऐसा. पूरा रमजान 30 दिन था, मैंने इस बंदे को इतनी बार बुलाया रोजा खोलने, ये बंदा एक भी दिन नहीं आया. मतलब कुछ भी छोड़ो, एक केला नहीं लाया इसने. आप अपनी गर्लफ्रेंड को कभी कुछ फ्रूट नहीं दोगे अगर वो फास्ट करती, तो कुछ नहीं लाया इसने. मतलब मुझे इसने इतना पागल कर रखा था ये रिलेशनशिप में कि मुझे अब यकीन नहीं आता कि मैं इतनी गधी कैसे बनी थी. चलो आप सोचो कि अगर मेरे जैसी लड़की इतनी बेवकूफ़ बन सकती है, इमेजिन 15, 18, 19, 20 ईयर्स गर्ल्स जो उसके यहाँ आती है और बेचारी ड्रग्ड हो जाती है और पता नहीं क्या क्या हो जाती है. बंदियाँ क्या, उनको दुनिया क्या पता है, बेवकूफ़ बनना कितना ईजी है उनके लिए. इट्स सो फनी. लाइक आई इमेजिन हाउ दीज गाइज इवन राइट ऑल दिस हैशटैग. बुलाती है मगर जाने का नहीं. अपनी शक्ल देखी है भाई तूने, बुलाने का तुम्हारा हक नहीं बनता है, लेकिन तो भी हम आ जाते हैं कि चलो इंसान अच्छा है, दिल अच्छा है. क्योंकि मैंने तो आपको दिल देख के प्यार किया था, क्योंकि बाहर से तो कोई भी चीज देख के प्यार करने के लायक थी नहीं. हाँ,
और ये जो लड़कियां जो पीछे बहुत ओवर स्मार्ट बन रही है ना, मुझे अभी भी याद है जब मैं उसके घर से निकली थी और इतना सारा सामान था, मैंने कहा अभी ये जो लड़कियों के साथ तुम्हारी इश्क लड़ा रहे हो ना, ओले ओले कर रहे हो और जो बिंदियां लगा रहे हो ना, अब उनसे तुम ये सब मंगवा लेना एक एक से। मुझे देखना है कौन आपके लिए कितना करता है। मैंने कहा अगर मैंने आपको जितना प्यार किया उसका पौना भी अगर आपको किसी ने कर लिया और इज्जत दे दी ना, तो मेरा नाम बदल देना। तो ये बंदा जो है, ये सिर्फ यही इसकी असली औकात है, वो है लड़कियों को ढूंढना, उनसे पब्लिसिटी लेना। आपने उसका वीडियो भी देखा ही होगा, कैसा होता है, सब लड़कियों के साथ होता है, वो जो व्यूज मिलते हैं। अब ये बंदा बाकी की बात कर रहा है। लोगों ने उसको आई थिंक इंटरव्यू में पूछा आपके फॉलोअर्स क्यों गिर गए। सब बड़े अकाउंट के साथ होता है, कुछ नहीं होता है। मेरे आर्टिकल के बाद से ही उसके अकाउंट के फॉलोअर्स गिरने लगे। जो लड़कियां वाकई सपोर्ट करती है वुमेन एम्पावरमेंट को, ये बाकी जो लड़कियां लिख रही है आई वांट टू डांस विद यू, स्टिल उसको सपोर्ट करी, वो एक अलग कैटेगरी की लड़कियां हैं। क्योंकि या तो वो उनके साथ अभी ये सब चीजें हुई नहीं है, या तो बिलीव करती है कि ये सारी चीजें नॉर्मल है। Cheating is a trend. Today's generation will make you believe that. It is not with everybody. Okay, there is a small sect like me and like many other girls and boys who don't believe in that. So don't count us in. तो ये सारी चीजें हैं। आप ये सब बोलते हो, आपका कोर्नेटो का ऐड कहाँ गया? हाँ, कोर्नेटो वालों ने इनके पेज से कोर्नेटो का ऐड ही निकाल दिया है, क्योंकि इनको पता चल गया है कि भैया हमको इस बंदे के साथ एसोसिएट नहीं होना है। और हम ना कोई हवा में बातें करते नहीं है, ना ही हमको कोई फोन रिकॉर्ड करने की जरूरत है कि कोई हमारे पास आएगा, झगड़ा हो रहा है तो भाई चलो जल्दी जल्दी रिकॉर्ड कर दो। कौन रिकॉर्ड करता है? वही रिकॉर्ड करता है जिससे चीजें यूज करनी होती है। उस वक्त उसने रिकॉर्ड किया क्योंकि उसको लगा अब तो ये लड़की तो मेरी बैंड बजाने वाली है, अब मैं इसको और कितना बेवकूफ बनाऊं, जितना बनाना था बना चुका, अब ये लड़की तो इसकी आंखें खुल गई है, अब मैं इसको बेवकूफ नहीं बना सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, जल्दी से रिकॉर्ड करूंगा। तुमने फटाफट फोन का रिकॉर्डर ऑन कर दिया। अब मैं तो डरती नहीं हूँ किसी से भी। जब सच पता चला है, जब मेरे दिल में चोर नहीं है, मैंने तुमको इज्जत दिया, दिल से प्यार किया, तुमको एक्सेप्ट किया, मेरे घर वालों से एक्सेप्ट करवाया, शादी के लिए तैयार हो गई, जगह देख रही हूँ, मैं क्यों डरूंगी भाई? ना मैंने रिश्ते में चीट किया है, ना ही तुमको बेवकूफ बनाया, ना तुमसे कभी झूठ बोला है। मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने लिए जितने भी रीजंस बनाना है और जितना भी झूठा चीजें बनाना है, आप बनाते रहो, ठीक है? और आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, क्योंकि मुझे पता है जो इंसान एक साल के रिलेशनशिप में अगर एक भी चीज अपनी लड़की से सच नहीं बोला, तो वो इंटरव्यू में क्या सच बोलेगा? यस बेबोनाज, यू गेस्ड इट राइट बेब्स। और ये लड़कियां आके वुमेन्स डे और हम ऐसे वाले वुमेन एम्पावरमेंट वाले इन्फ्लुएंसर्स नहीं है जो ऐसे टी शर्ट्स पहनेंगे और ये सब करके अपने फोटोज डालेंगे और नीचे लिखेंगे वुमेन एम्पावरमेंट, टी शर्ट के ऊपर हैशटैग वुमेन एम्पावरमेंट। इससे कुछ नहीं होता है। वुमेन एम्पावरमेंट इज टू स्टैंड फॉर योर राइट, टू स्टैंड फॉर पीपल हु आर राइट, नॉट दिस। सो स्टॉप गिविंग योर बुलशिट वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल पावर। ये गर्ल पावर है तुम्हारी? हाँ, तुम अगर एक कमिटेड लड़का तो घटिया है ही, 100% घटिया है, लेकिन अगर तुम उस कमिटेड लड़के के पास जाके लेट जाती हो तो भैया तुम भी उतनी ही घटिया हो। ये मत सोचना कि तुम कम घटिया हो। तो बात, मेरी मॉम का फोन आ रहा है, कहाँ पे? एक मिनट। तो गर्ल्स आर इक्वली एट फॉल्ट। आई विल नॉट से दैट द बॉय इज मोर इन फॉल्ट एंड गर्ल्स डोंट डिजर्व इट। नहीं भैया, दोनों का 50-50 भागीदारी है इसके अंदर। तो अगर लड़के ने ये किया है, अगर तुम उसको चांस नहीं देती, वो जो भी तुमको बोले, तुम अगर उसको चांस नहीं देती तो वो बंदा ये नहीं करता। ये वो लड़कियां होती है जो सबका जाके घर तोड़ देती है। ये वो लड़कियां होती है जो लोगों के रिश्ते तोड़ देती है। इन लड़कियों से बच के रहना है। इनको तो कपड़े पहनने का वैसे ही कोई ढंग नहीं है, ये यही सारी चीजें करती है। आप इनके जितने भी वीडियोस इनके पेज में देख लो, कभी कोई ढंग का कपड़ा पहनते हुए मैंने इनको देखा नहीं है। इन जनरल भी रिहर्सल पे भी आती है तो इसे नन्हे मुन्ने कपड़े ही पहन के आती है। ये कौन करते हैं? यार आप कुछ काम कर रहे हो, टीवी पे आ रहे हो, वेब सीरीज कर रहे हो, कुछ ऐसा कमाल काम कर रहे हो, कोई कॉन्सेप्ट पे शूट करो, समझ में आता है। नॉर्मली क्या है भाई, ये हमको समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो। मुझे अभी भी याद है जब ये लड़की बीच में बहुत कॉल्स और मैसेजेस करे, तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा 101% श्योर कि योला एफ बडीज। मुझे कहता नहीं, इसका ना बॉयफ्रेंड है, एक यूएस में है। मैंने कहा बंदी तो कभी यूएस जाती नहीं है, कहाँ है बॉयफ्रेंड? मार्स पे है। हाँ, हमको तो 15 साल का रिलेशनशिप है, हमको तो उसके पेज पे दिखा ही नहीं, हमने तो तुमको 1 महीने में इंस्टाग्राम पे डाल दिया। 15 साल काफी है यार एक एक रिश्ते को इज्जत देने के लिए। तो ये सब झूठ है। ये लड़कियां सारी शैतानी लड़कियां हैं और इंशाल्लाह जरूर 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 इन सबको सबक मिलेगा। और आई होप कि पूरी दुनिया देखे ये चीज। एंड एक जो बहुत बड़ी चीज है जो लोगों के पैरों के नीचे से जमीन हिला देगी, वो न्यूज तो मैं डेफिनेटली एक दिन बाहर लाऊंगी सब चीजों के साथ। और हाँ, सारी लड़कियों को जो तुमने मोलेस्ट किया है ना, सारी लड़कियां मेरे टच में है और वो सारी लड़कियां वीडियो में इंटरव्यू भी देने के लिए तैयार है, ठीक है? तो मेरे को ना झूठा सहलाने के लिए और ये सब जो तुम स्टोरी बना रहे हो ना, ये तुम बनाते रहो। मैं सच तभी भी बोल रही थी, अभी भी बोली और आगे भी बोलूंगी, ठीक है?
और मेरा ये जो मुद्दा है ना बात करने का, ये है, आज तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 3 मिलियन फॉलोअर्स है, मैं एक पॉपुलर फेस हूँ, कुछ लोग मुझे जानते हैं, मेरा मुद्दा बाहर है, लोगों को पता चलता है। पर ऐसी कितनी लड़कियां जिनका मुद्दा लोगों को पता नहीं है। तो जब लोग कहते हैं, अच्छा कुछ 1% ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, कुछ कर नहीं सकते, अच्छा और बुरा जैसे होता है वैसे अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। तो इसी तरीके से आई रिमेम्बर मुझे 1 या 2 लड़की ने लिखा था, अरे ये तो सिंपैथी के लिए है, अरे ये तो फॉलोवर के लिए। भैया तुमके 10,000 फॉलोवर आने से मेरी जिंदगी का कुछ नहीं होता है। मैं इंस्टाग्राम में जिंदगी में कभी नहीं थी पहले, ये तो मैं अभी इतनी एक्टिव भी हो गई हूँ। पर ये जो मुद्दा है ये फॉलोवर के लिए नहीं होता है, ये जो मुद्दा है ये इंस्टाग्राम पे कुछ करने के लिए नहीं होता है। जिनकी जो लड़कियां इंस्टाग्राम पे नहीं है, जिनके 500 फॉलोवर है, तो क्या वो कभी खड़ी नहीं हो अपनी लाइफ के लिए? हाँ, मेरे पास जितनी लड़कियां अभी मुझे टेक्स्ट कर रही है और बता रही है कि उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है, वो लोग प्राइवेट अकाउंट्स है, उनके 500 फॉलोवर्स है, 1000 फॉलोवर्स है, 200 फॉलोवर्स है। तो इसका मतलब क्या है? वो अपने लिए खड़ी ना हो। जो लड़कियों का कोई नहीं होता है उनके लिए उनके माँ बाप खड़े होते हैं, उनके लिए उनके सच्चे दोस्त खड़े होते हैं। बट बोलना सीखो लड़कियां, बोलना सीखो, डरो मत किसी से, क्योंकि जब तक हम नहीं बोलेंगे ये लड़के ऐसे ही हम सबको यूज करेंगे, और वही चीज मुझे किसी को नहीं देनी है। इसीलिए मैं आके बोल रही हूँ, जो इससे पहले लड़कियां इसके साथ थी, अफेयर में थी, जो भी थी या जो एक्सप्लॉइट हुई, काश उन्होंने मेरे को एक मैसेज किया होता, काश उन्होंने मुझे बताया होता, मैं बच जाती। क्योंकि मेरे साथ इतना हुआ है, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई और मेरे जैसा बने, कोई और ये चीज सफर करे और बाद में चुप हो जाए कि अरे यार अब मैं क्या करूँ। इस लड़के को क्या लगा, मेरा ब्रेकअप हो गया, जैसे इसकी दूसरी लड़कियां निकल गई थी मैं भी निकल जाऊंगी, एक दिन न्यूज आर्टिकल आएगा, आई थिंक दे बोथ हैव ड्रिफ्टेड, दे डोंट फॉलो ईच अदर, देयर रूमर्स आर दैट दे हैव ब्रोकन अप। मैं सच बता के निकलूंगी, वरना लोग तो सोचेंगे इसकी तो शक्ल ही विक्टिम जैसी है, तो यही विक्टिम होगा, ये लड़की होगी। ये होता है ना, आप रोड पे भी गाड़ी लेके निकलो, कभी कोई साइकिल वाला या बाइक वाला गिर गया, गलती उसकी भी हो, लेकिन लोगों का क्या मानना है, अरे गाड़ी में बैठे ना एटीट्यूड होगा, इसने ही धक्का मारा होगा। वो ये नहीं देखेंगे बाइक वाला कैसे धक्का मार के निकल रहा है, साइकिल वाला कैसे धक्का मार के निकल रहा है, पर ये बोलेंगे यही। तो यही दुनिया का असूल है। मेरा ये पॉइंट है इस वुमेन्स डे और हर साल, प्लीज अपने लिए खड़े हो, प्लीज प्लीज प्लीज। सिर्फ एक मूवी थप्पड़ आने का इंतजार मत करो या कोई और ऐसी मूवी आने का इंतजार मत करो, क्योंकि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे चीजें नहीं बदलेगी। ठीक है, जस्ट वांट टू से लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। अब मेरा ये मुद्दा यहाँ पे खत्म भाई, और मेरे पास इतना टाइम और एनर्जी नहीं है गधे के बारे में बात करने का। ये 1 नंबर का चोर है, मोलेस्टर है और रेपिस्ट है, एडिक्ट है, इसकी पूरा खानदान नालायक है, ये मैं ठोक बजा के बोलूंगी, पूरा खानदान। ठीक है, तो भैया ऐसे लोगों से और इससे बच के रहिए। ठीक है, गुड नाइट, ओके बाय, गुड नाइट, लॉट्स ऑफ लव।